मैंने आज अपना मेल चेक किया, ऑफिस वाला नहीं, पर्सनल जीमेल वाला, और मुझे उस पर एक पिटिशन दिखी। पिटिशन थी आलिया और रणबीर की शादी की फोटोज पब्लिक में शेयर करने की। उसमें लिखा था, इस पिटिशन को साइन करिए अगर आप भी रणबीर और आलिया की शादी की फोटोज मीडिया और पब्लिक में देखना चाहते हैं। फैन के तौर पर हम उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हमारा मानना है कि इस मुश्किल वक्त में उनकी शादी के कार्यक्रमों की जानकारी और फोटोज देखकर हमें खुशी मिलेगी। इस पिटिशन को पढ़कर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने सोचा इस दुनिया में क्या क्या देखना बचा है, पर इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर सेलिब्रिटीज की शादी को लेकर लोगों में इतना ऑब्सेशन क्यों होता है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। शादी और खास करके सेलेब्स की शादी पर बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये उन लोगों को अच्छे से पता होगा जो मुझे जानते हैं या जो लोग म्याऊं के रेगुलर दर्शक हैं। पर क्या करें, आसपास जो हो रहा है, दिख रहा है, उस पर आंख नहीं मूंद सकते, खास करके तब जब वो आपका काम हो या आपके काम का हिस्सा हो। अब आपकी ही तरह मैंने भी सोचा कि भाई ये कौन लोग हैं, मतलब लोगों से लेकर मीडिया वालों तक, जिनको सेलेब्स की शादी में इतना इंटरेस्ट होता है, इतना ऑब्सेशन होता है। दीपवीर की शादी में कितने गेस्ट आए, विकेट की शादी में ड्रोन से नजर रखी जाएगी, रालिया की शादी में इन्फिनिटी वाले मंगलसूत्र का गणित, ऐसी खबरें क्यों बनाई जाती है? इसमें क्या ही खबर है? इसका जवाब जानकर आखिर किसका भला हो जाएगा और कौन से यूपीएससी के एग्जाम में ये जानकारी पूछ ली जाएगी? पर हर कोई जनरल नॉलेज या यूपीएससी के हिसाब से नहीं सोचता। ऐसी खबरें बनती ही इसलिए क्योंकि लोगों को ये सब जानने और पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। एक सेलेब कपल की शादी आम आदमी की रीत से बाहर की चीज है। उन्हें ना तो न्योता मिलता है कि वो वहां पहुंचकर सारी चीजें देख ले। उनके लिए मीडिया ही जरिया होता है जिससे वो अपने पसंदीदा लोगों की जिंदगी के नेचुरल मोमेंट्स देख सके। कौन सी लाविश लोकेशन पर शादी हो रही है, कैसा डेकोरेशन है, कौन से सेलेब्स को गेस्ट लिस्ट में जगह मिली, कैसे डिजाइनर कपड़े पहने, और फाइनेस्ट क्यूजीन यानी देसी भाषा में कहूँ तो खाने के मेन्यू में क्या क्या था। ये सब कुछ उन्हें पता चलता है मीडिया के जरिए या फिर इन्हीं खबरों के जरिए। मीडिया का फॉर्म कोई भी हो सकता है, कोई न्यूज चैनल, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या वीरल भयानी जैसा कोई जो इंडिपेंडेंटली बॉलीवुड कवर करता है। लोगों में ये सब जान लेने की वजह केवल दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करना नहीं है, कई बार फैंस की जेन्युइन क्यूरियोसिटी भी होती है। लोग जिन्हें पर्दे पर देखते हैं, पसंद करते हैं, उनकी लाइफ के अपडेट्स के बारे में जेन्युइनली भी जानना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानकर उन्हें मिलता क्या है। ये जानने के लिए मैंने उन लोगों से बात की जो बीटाउन के अपडेट्स को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं। उन्हें बिना जज किए मैंने इत्मीनान से उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना और मैंने पाया कि सेलेब्स की शादी लोगों के लिए एक ऐसा इवेंट है जहां उन्हें ग्लैमर, पैसों की ग्लॉसी अंदाज, ट्रेंडिंग कपड़े और मेकअप के बारे में जानने का मौका मिलता है। उन्हें यह भी देखने को मिलता है कि स्क्रीन पर दिखने वाले लोग भी उतने ही नेचुरल दिखते हैं, वैसे ही प्यार करते हैं, असल में हंसते या खुश होते हुए वैसे ही लगते हैं जैसे वो लगते हैं, और साथ ही सेलेब्स की फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन लोग उनके क्लोज हैं, इसका भी अंदाजा उन्हें ऐसी खबरों के जरिए मिलता है। लेकिन मेरा मानना है कि इन शादियों को देखकर हमें थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए। जैसे हम अपने पसंदीदा सेलेब्स के लुक को पसंद करते हैं, वैसा ही नजरिया अपने आसपास के लोगों के लिए भी रखना चाहिए। मैंने देखा कि लोग आलिया के नेचुरल मेकअप लुक को बड़ा पसंद कर रहे हैं। उनकी मुस्कुराती हुई फोटो खूब वायरल भी हुई। शादी पर हंसती मुस्कुराती लड़की हर किसी को पसंद आती है, प्यारी लगती है। पर ऐसा ही नेचुरल लुक अगर आपके आसपास की कोई लड़की जिसे चेचक के दाग हो या जिसका डार्क स्किन टोन हो वो कर ले, तो आप ही लोग नाम रखने से या बातें बनाने से पीछे नहीं हटोगे। इतना हंसते हुए कोई लड़की अगर दिख जाए तो स्टेज पर पहुंचकर घर वाले ही कहने लगते हैं, बेटा थोड़ा सा तो रो लो। आलिया जैसा सफेद रंग का लहंगा अगर घर की लड़की पसंद कर ले तो उसे अपशगुन का रंग बताकर रिजेक्ट करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे। अब मेरा ये कहना नहीं है कि इन वजह से आप जाकर आलिया को भी ट्रोल करने लग जाओ, पर ये याद रखो कि हर किसी की चॉइस होती है कि उसे कौन से रंग का लहंगा पहनना है। वो लाल हो सकता है, पिंक हो सकता है, सफेद हो सकता है। हर किसी की मर्जी होती है कि वो कैसा मेकअप कराना चाहती है। कई बार सेलेब्स की शादी सोसाइटी के तय किए हुई बहुत सी रूढ़िवादी चीजों को तोड़ती हुई भी दिखती है। जैसे रणबीर और आलिया की शादी की बात करूं तो इसने गेस्ट लिस्ट में क्लोज लोगों को रखा, मतलब उन लोगों को रखना सिखाया। इफरात पैसे खर्च करने की बजाय घर के अपने करीबियों के बीच शादी करने का ट्रेंड सेट किया। नीतू सिंह का चटक रंग के कपड़े पहनना, मेहंदी लगाना और उनकी हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीरों को देखना कितना सुखद है। पति की मौत के बाद पत्नी को कैसे रहना चाहिए वाली सारी सीखों को ये तस्वीर धता बताती है।
और ये भी याद रखना कि सेलेब्स की शादी को देखकर कुछ लोग भावनाओं में बहक जाते हैं। सेलेब्स लैविश शादी और खर्च देखकर उनकी फैंटेसी वर्ल्ड में लोग पहुंच जाते हैं। हमें भी ऐसी ही शादी करनी है, हमें भी ऐसे ही डेकोर चाहिए, हमें भी ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। भाई, उनकी शादी और उनकी कमाई और इन्वेस्टमेंट का अगर आप रेशियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कमाई और शादी में खर्च का जो रेशियो है वो बहुत डिफरेंट होता है। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सीखो और अपने ऑब्सेशन पर थोड़ा सा लगाम लगाओ। प्यार लो और प्यार बांटते चलो। और जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, ऑर्डिनरी पर शुरू हो चुका है एक नया शो, नाम है हर स्टोरी, जिसमें होगी औरतों से और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं पर बात, मतलब उन किस्सों पर बात, औरतों के इतिहास से जुड़ी कहानियाँ। बोरिंग लेक्चर नहीं, कहानियाँ। देखना मत भूलिएगा ऑर्डिनरी पर हर सोमवार 10 बजे। अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।